हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो चलिए, आने वाला हफ्ता जो हमारा 8 जून से 14 जून का है, उसके लिए देखते हैं यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लोग 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, उनके लिए यूनिवर्स का वो कौन सा मैसेज है जहाँ पे आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए इस हफ्ते के दौरान। ठीक है, तो देखिए आपके लिए सबसे पहला आया है इम्प्रूव योर फोकस, दूसरा है अपलिफ्ट अदर्स, और तीसरा कार्ड है मेंटल क्लैरिटी। तो देखिए कहीं ना कहीं मैसेजेस जो आए हैं उससे मुझे लगता है कि आप लोगों का लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फोकस नहीं कर पा रहे हो आप किसी एक चीज़ पे प्रॉपरली। तो ये हफ्ता आपको उसी पे कंसंट्रेशन करना है। डिस्ट्रैक्शंस को भुलाने की कोशिश करो, चाहे वो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हो या किसी भी चीज़ का हो। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, फोकस बढ़ाओ अपना। अगर दिक्कत होती है तो थर्ड आई चक्रा का जो बीज मंत्र है उसे यूट्यूब से डाउनलोड करके उस पर मेडिटेशन करना शुरू करो फोकस के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, डेली का 11 मिनट और 11 दिन करो, बस काफ़ी है, हेल्प करेगा वो आपको। दूसरा है दूसरों को अपलिफ्ट करो। और दूसरों को अपलिफ्ट करो का मतलब ये है कि आप लोगों को दूसरे लोगों को कहीं पे भी वो किसी भी चीज़ें जूझ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी उस इशू से, तो उनको हेल्प करो उससे निकलने के लिए। ठीक है, और लास्ट है मेंटल क्लैरिटी आपके लिए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं अपने लिए मेंटली बहुत क्लियर रहें कि क्या चाहते हो। कंफ्यूजन के साथ करोगे हासिल नहीं होगा रिजल्ट, इसलिए आपको एकदम क्लियर होके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे जो लोग 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स किन एरिया पे फोकस करने के लिए बोलना चाहते हैं। आपके लिए है कार्ड पहला सर्व विथ हार्ट, दूसरा है फियरलेसनेस, और तीसरा है गेन ट्रू नॉलेज। तो देखिए कुछ भी काम कर रहे हैं किसी लालच के लिए मत करिए इस हफ्ते। ठीक है, दिल से करिए, मदद किसी की भी कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आज मैं कर रहा हूँ कल को ये करेगा, ये दिमाग में रख के मत करिएगा। कभी कभी अच्छा होता है बिना कुछ इच्छा के भी कर देना। तो ये हफ्ता आपके लिए वही मैसेज लाया है कि आपको बिना किसी लालच के, बिना किसी डिज़ायर के मदद करनी है लोगों को। ठीक है, दूसरा है फियरलेसनेस, अपने अंदर जो भी डर है, किसी भी टाइप का थॉट्स हो या कोई सिचुएशन हो जो आपको डरा रहा है, उसको दूर करिए, अपने निडरता को सामने लाइए। आपके अंदर है क्षमता निडर रहने का, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और आखिरी है गेन टू नॉलेज। देखिए नॉलेज के नाम पे आजकल बहुत कुछ मिलता है, हर कोई कुछ ना कुछ बता के जाता है। अगर आज के दिन बोलो तो सोशल मीडिया पे इतना सारे लोग इतना सब कुछ बता देते हैं कि उसमें से 70% चीज़ें गलत होती हैं। तो बहुत सोच समझ के नॉलेज लीजिए, वही लीजिए जो सही है। ठीक है, फालतू की चीज़ों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उस पर एक्शन भी मत करिएगा। चलिए अब हम देखेंगे जो लोग 21 तारीख से 31 के बीच में पैदा हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस एरिया पे वो फोकस करें आने वाले हफ्ते पे, वो हम देखते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है डिवोशन इज प्रोटेक्शन, दूसरा है होप, और तीसरा है शो लॉयल्टी। तो देखिए कहीं पे भी कोई भी आपकी तरफ डिवोटेड है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें, आप किसी की तरफ डिवोटेड हैं तो ये विश्वास रखें कि वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, डिवोशन सिर्फ भगवान के साथ नहीं होता है, इंसानों के बीच में भी होता है। आप अपने कर्म की तरफ डिवोटेड होंगे तो आपका काम आपकी रक्षा करेगा, इस चीज़ पे विश्वास रखिएगा। जितना डिवोटेड आप जिस चीज़ के प्रति रहेंगे वो आपके लिए कहीं ना किसी तरीके से आपके रक्षा जरूर करेगा। ठीक है, दूसरा है होप।
अपने होप को कभी टूटने मत दें, क्योंकि होप एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो अपने होप को बनाए रखें, अपना कर्म करते रहें, सक्सेस मिलेगा आपको। आखिरी है शो लॉयल्टी। तो जिसके साथ भी काम कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, लॉयल रहें उनकी तरफ, धोखा ना दें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बैकफायर कर सकती है। तो ये आने वाले हफ्ते में आप लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इन पे ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाइए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।